हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल यूट्यूब पढ़ाई। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स क्लास 12th। जब मैं क्लास 12th में था तो मैंने कुछ गलतियां की थी जिसके कारण मैं 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाया। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप वह गलती ना करें, आप और 100 आउट ऑफ 100 ला पाएँ। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और कुछ पेपर पैटर्न्स और इस साल का कंप्लीट सिलेबस और विथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जिससे आपको बोर्ड्स में बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको मैथ्स को देखना नहीं है, आपको मैथ्स को पूरा लगाना है। मीन्स अब आप देख के पलटा के सोचे कि मुझसे बन जाएगा तो इस साल के पेपर प्रेशर में हो सकता है कि आपको भूल जाए। इसलिए आप मैथ्स को डेली 1 आवर अगर रेगुलरली लगाते हैं तो आप इजीली 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। और मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें से आपको 100 आउट ऑफ 100 का अगर आपने करके आया तो चेकर आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता है। अब मैं बात करूँगा उन लड़कों की जो कि थोड़ा एवरेज है और वह भी कुछ अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मैथ्स में। तो मैं उनके लिए ये बात बताना चाहूँगा कि मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, जिससे कि आप सिर्फ उतना भी पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसीलिए मैं अभी आपको सिलेबस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते चलूँगा और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट मैप भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको इस साल का नया पेपर पैटर्न बताता हूँ। तो मैक्सिमम मार्क्स तो आपके 100 से हैं, बट पिछले साल बोर्ड्स ने एक चेंज किया है जिसमें उसने थ्योरी को 80 मार्क्स का कर दिया है और इंटरनल असेसमेंट को 20 मार्क्स का। आपको अब थ्योरी मीन्स बोर्ड्स में अब आपको पेपर मिलेगा 80 मार्क्स का। इसमें 80 मार्क्स में भी आपको थोड़ा चेंज मिलेगा, इसमें आपको 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन 20 क्वेश्चंस में आपको 10 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और 10 वन वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके अलावा आपको 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स के टोटल 4 और 4 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। मीन्स ऑल ओवर 80 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि यह इनसे लगभग फिक्स रहता है कि इन चैप्टरों से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो आप अगर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उस चैप्टर को अच्छे से परफेक्ट कर लें तो आपका यहाँ का 24 मार्क्स तो पहले से ही सिक्योर हो जाते हैं। तो आइए अब मैं आपको कुछ कंप्लीट सिलेबस और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक हर चैप्टर का बताऊंगा। सो सबसे पहले आपका चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन, जिसका वेटेज है 4 मार्क्स का। इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, व्हाट इज़ फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन एंड व्हाट इज़ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो अगर इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा तो वह कंपोजिट फंक्शन टॉपिक से ही बनेगा, और अगर डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वह इनवर्स ऑफ ए फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप उनको चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप मेरे चैप्टर वाइज मैं मैथ्स की वीडियो डालूंगा, उसको आप देखें। आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अब मैं बात करता हूँ आपके चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका वेटेज है 3 मार्क्स का। इसमें आपको सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच। ये आपके ईजीएस्ट चैप्टर में से एक है। यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन थोड़ा आगे जाएंगे, वो है ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिससे कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मीन्स ऑल ओवर 2 + 1 3 मार्क्स। तो आप अगर इस चैप्टर में थोड़ा भी टाइम दे देंगे तो आपका 3 मार्क्स बोर्ड्स के लिए सिक्योर हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर 3 मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स का वेटेज 2 चैप्टर्स है, ये ईजीएस्ट चैप्टर में से है। तो आप इसे थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो आप डायरेक्ट अगर बोर्ड्स से एक दिन पहले ही पढ़ेंगे तो भी ये चैप्टर आपसे ईजिली बन जाएगा। तो इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा मैट्रिक्स की डेफिनेशन, टाइप्स और कुछ ऑपरेशन होते हैं मैट्रिक्स में, जैसे सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोजिंग,
एंड कुछ टाइप्स होंगे मैट्रिक्स के, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इसमें से ये लास्ट के 2 टॉपिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप इनको तो अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाएं। अब मैं बात करूंगा आपके चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट के बारे में। तो डिटर्मिनेंट का वेटेज है आपका 10 मार्क्स का, जिसमें से मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि डिटर्मिनेंट से रहेगा, तो इसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिटर्मिनेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो डिटर्मिनेंट में आपका सबसे पहले व्हाट इज डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, और आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं, एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, और इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। और 6 मार्क्स के लिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल। इसको आप 100% तैयार कर लीजिए, फुल चांस है कि ये आपके बोर्ड्स में 6 मार्क्स के क्वेश्चन में दिख जाएगा। और बचे हुए 4 मार्क्स के लिए आप एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल को अच्छे से पढ़ लें। अब मैं बात करूँगा चैप्टर 5 जो कि कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। तो कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का वेटेज है 6 मार्क्स का। जिस 6 मार्क्स के लिए आपको कॉन्टीन्यूटी एक सिंगल टॉपिक है वो पढ़ना है, और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर कुछ और पार्ट्स आएंगे जैसे कि व्हाट चेन रूल होता है, उसमें डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, रोले एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा आपका इंपॉर्टेंट रोले एंड मीन वैल्यू थ्योरम एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब आपके पार्ट फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सेकंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। सो 2 मार्क्स के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट ऑन नॉर्मल। उसके बाद आप 6 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर ले मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 90% टाइम बोर्ड्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा एज अ 6 क्वेश्चन आता है, सो आप इसको स्किप ना करें, एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 दैट इज़ इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स का वेटेज है 8 मार्क्स का। तो 8 मार्क्स में से आपको 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो सबसे पहले तो इसमें 4 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ने हैं, और एक 4 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन आता है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल से आता है। ओके, अब हम मूव करते हैं चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसका वेटेज 6 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि उस 2 एक्सरसाइज को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जिसमें सिर्फ एरिया फाइंडिंग अंडर द कर्व्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है एरिया अंडर पैराबोला एंड लाइन। अब हम बात करते हैं चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका वेटेज है 7 मार्क्स का। एंड इसके अंदर आपको नया टाइप ऑफ इक्वेशन मिलेगा। इसके लिए आपको उसकी डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय होमोजीनियस मेथड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप होमोजीनियस को एकदम अच्छे से पढ़ें। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 10 वेक्टर की। तो वेक्टर का वेटेज है 4 मार्क्स का। इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए आप हर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखें, क्योंकि इससे कोई सा भी टॉपिक उठा के दिया जा सकता है बोर्ड्स में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें है क्या क्या। तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज़ वेक्टर, व्हाट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होते हैं वेक्टर के, DCS DRS क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर से तो वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 11 दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसका वेटेज है आपका
10 मार्क्स का। यह भी इस चैप्टर से भी एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ें। तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस, ये सब टॉपिक्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ये आपके 6 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाएं। नाउ वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसका वेटेज है 5 मार्क्स। इसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इसमें आपको बुक में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन आपको सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी यही गलती की थी कि मैं हर एक चीज़ पढ़ा था, मैंने सैम्पल पेपर से भी पढ़ लिया था, लेकिन हर चैप्टर में हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, सैम्पल पेपर्स पढ़ना, आरडी से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप यह गलती ना करें, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें सैंपल पेपर्स में। लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी से 85% आता है, 15% आउटसाइड से आता है, बट मैं यही बोलूँगा कि आपका 100% एनसीईआरटी से आता है अगर आप 100% प्रिपरेशन कर ले एनसीईआरटी से, क्योंकि जो अदर 15% रहता है वो आपका फुल एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग में। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपका वेटेज 5 मार्क्स है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी कि व्हाट इज़ कांस्टेंट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन। एंड 4 मार्क्स के लिए आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो आपको पढ़ना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, जिसका वेटेज है आपका 8 मार्क्स का। तो इसके अंदर आपको टॉपिक्स मिलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर को, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो आप इस टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ें। और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है। और मैं आपको यह बोलना चाहूँगा कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव थोड़ा नया होगा, इसमें आपको डिफ़िकल्टी जा सकती है, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पलर से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स अगर आपसे अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आप इजीली 100 ला सकते हैं। मेरे से ऑब्जेक्टिव्स ही गलत हुए थे, इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप ऑब्जेक्टिव्स में फोकस करें, आप उसके स्किप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमसे बिना प्रैक्टिस के बन जाएगा। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for complete math and chemistry course of class 12th with important questions also. Thank you.